ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो मैंने कुछ बेसिक बताए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो उसी डिस्कशन को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके। तो कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यार क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या ये तुम्हें साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, ये वो नहीं दिख रहा हमें। ये हमें दिख रहा है साइन ऑफ समथिंग, है ना। साइन के अंदर क्या एंगल है मुझे नहीं पता। क्या दिख रहा है? ये साइन के अंदर क्या एंगल है मुझे नहीं पता। ये दिख रहा है साइन ऑफ समथिंग, है ना। एंगल नहीं दिखाई दे रहा मुझे, है ना। ये बताता एंगल कुछ भी हो सकता है भाई। समथिंग है, ये क्या है? समथिंग है। साइन ऑफ समथिंग क्या है? ये मुझे नहीं पता। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या होता है। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। ओके। साइन ऑफ समथिंग क्या होगा? कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? ये है समथिंग, जो भी एंगल है। समथिंग है आपका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ठीक है। इसकी कहानी तो खत्म। इस वाली कहानी देखते हैं, ठीक है। ये है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ये नहीं भाई। कॉस के अंदर कुछ एंगल है, मुझे नहीं पता। कॉस ऑफ समथिंग है ये। क्या है? क्या है ये? कॉस ऑफ समथिंग। दिस इज समथिंग। कॉस ऑफ समथिंग। तो कॉस ऑफ समथिंग क्या होगा भाई? ये चीज़ तो ऐसे आएगी। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा। कॉस ऑफ समथिंग का क्या डेरिवेटिव बताया था मैंने तुम्हें? कॉस ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। क्या होगा? कॉस ऑफ समथिंग क्या होगा? माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव करना है तुम्हें? इसका करना है, एक्स स्क्वायर का। क्या ये एक्स स्क्वायर है? क्या ये? ना भाई, एक्स स्क्वायर नहीं है। ये है समथिंग की कुछ पावर है। क्या ये? समथिंग की कुछ पावर है। मुझे नहीं पता समथिंग कौन है ना। देखो, इसकी कुछ पावर है। ये समथिंग की कुछ पावर है। क्या बताता समथिंग की पावर का? कैसे करता है डिफरेंशिएशन? पहले तो देखो, ये चीज़ जो है ये तो एज इट इज उतर जाएगी नीचे। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी ऐसे उतरेगा। ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। माइनस को भारी लिख दूँ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समथिंग की पावर। समथिंग की पावर क्या क्या बताया मैंने? पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। समथिंग यहाँ डाल दो। समथिंग क्या है? एक्स है, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, वन हो गया। बचा क्या है? वो आपका आंसर आ गया। ये बचेगा आपका माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ये टू एक्स की पावर टू माइनस वन, मतलब एक्स की पावर वन, टू एक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे कहानी खत्म, ठीक है। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ, हमें और रूल है मतलब डिफरेंशिएशन के ना, हम वो रूल पढ़ते हैं, ठीक है। दो तीन रूल है ना, वो पढ़ते हैं जल्दी से, है ना। पहला रूल क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा जीरो भाई? बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल के समझो, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव लॉर्ड माइनस वन माइनस टू, है ना। सब कॉन्स्टेंट्स है ना। इनकी वैल्यू भी कभी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। पहली चीज। और ये कुछ रूल्स हैं कि कैसे करते हैं ना डेरिवेटिव में। कुछ रूल्स हैं, उसे मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। पहला रूल है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल मतलब भाई क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है? मान लो कोई मेरा फंक्शन है। मान लो दो फंक्शन है मेरे, एक एफ एक्स एक जी एक्स। दो फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स। मतलब ये कोई फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। जी एक्स कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एक्स आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है यार। ये जैसे एफ एक्स मान लो साइन एक्स हो सकता है, जी एक्स कॉस एक्स हो सकता है, या जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो सकता है, या रूट में कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स आना चाहिए ना। जी एक्स हो गया, एफ एक्स ही हो गया, है ना। और यूनिक एक्स आए, है ना। एक्स की पावर जीरो भी हो सकती है, ठीक है। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। ओके। अगर ये दोनों अटैच हो बाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब मान लो आपको कोई नया फंक्शन है y जो कि बराबर है एफ एक्स प्लस या माइनस ऑफ जी एक्स, ओके।
लेट अज्यूम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो फंक्शन आपका sin x प्लस एक्स या tan x प्लस कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 2 या रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, जो भी है मतलब, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो भी है प्लस 2 जो भी है ना। तो देखो दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक फंक्शन है साइन एक्स जो कि एक्स पे डिपेंड है, दूसरा फंक्शन है एक्स, है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है ना। तो ये नया फंक्शन बन गया वाई, ठीक है। तो वाई फंक्शन कैसे बना, दो फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन में या तो एडिशन हो रहा है दोनों फंक्शन का, या तो दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मुझे अगर वाई का डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालूंगा, समझ आ रही है भाई। मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो मुझे sin x का डेरिवेटिव निकालना आता है, मुझे x का डेरिवेटिव निकालना आता है, बट y का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे निकालेंगे, तो सिंपल होता है, रूल बहुत सिंपल होता है कि अगर मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डेरिवेटिव होता है वो अलग अलग हो जाता है, मतलब हम पहले fx का डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पे जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे gx का। सिंपल, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल दिखाऊं क्या, कोई सा भी उठा लो, है ना, मान लो y इक्वल टू आपका कुछ भी मान लो, पहले ले लेते साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालें, डी वाई बाई डी एक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है, क्या करो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उन दोनों का कर दो, प्लस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है। सिंपल, अलग अलग डेरिवेटिव हो जाते हैं, सिंपल। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, जो साइन है वो साइन लिख दो, प्लस है तो प्लस करो, डेरिवेटिव कर दो एक्स का, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, ये क्या है, साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का क्या डेरिवेटिव होता है बताओ, कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है भाई, यहाँ पे एक्स है, समझा रही बात। ये क्या है, डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब एक्स की पावर ऑलरेडी 1, डी एक्स बाई डी एक्स, चलो ये तो कट के 1 ही हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो जाए तो क्या जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1, समझ आ रही है बात, चलो मेरा ठीक है, निकल गया डी बाई डी एक्स, कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल करवाऊँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दैट इज इसका डेरिवेटिव करना आपको, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अलग अलग सबका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 2x एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 2x का, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 5 का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो समथिंग की पावर है, ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो, समथिंग की पावर 2 है, समथिंग की पावर 2 है, समथिंग की पावर 2 है, समथिंग की पावर 2, तो क्या करें, पावर आगे आ जाएगी, पावर से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है भाई, एक्स है मेरा, एक्स एक्स, समझ आई बात। यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, 5 क्या है, कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्या आएगा भाई, 2 में से बन गया 1, डी एक्स कर दिया, प्लस 2 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 0, तो क्या बचेगा 2x, मल्टीप्लाई में डॉट लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो, प्लस 2, ठीक है, निकल गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल, समझा रही बात, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, वाई सिंगल डैश से, ठीक है। तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझिए क्या। अच्छा ये वाली चीज़ देखो यार, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये चीज़ ध्यान दो, ये वाली चीज़ देखो, मैंने 2x का डेरिवेटिव कैसे किया, ठीक है। तो एक रूल होता है कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, कोई कांस्टेंट है और उसके साथ मल्टीप्लाइड है कोई फंक्शन, कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल होता है। अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0, बट कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, और हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल, मतलब कांस्टेंट डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट बस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सिंपल, समझे। एक और क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, डेरिवेटिव निकालना है tan ऑफ
2x+3 का, ठीक है भाई, tan ऑफ 2x+3। तो ये क्या है, tan ऑफ समथिंग, दिख रहा है भाई, ये क्या है, tan ऑफ समथिंग है, tan ऑफ समथिंग है ना, क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, tan ऑफ समथिंग है, ठीक है, tan ऑफ समथिंग, क्या होगा, tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, 2x+3, 2x+3, ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव तो मैंने कर लिया, तो आएगा sec स्क्वायर 2x+3 आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो प्लस है तो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे 2x का, प्लस डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, 3 का, ये तो ऐसे आ जाएगा sec स्क्वायर 2x+3 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, देखो 2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा dx/dx, और 3 कांस्टेंट अकेला है, अकेले का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, dx से dx कट गया, तो क्या चाहिए, 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इंटू sec स्क्वायर 2x+3। आई होप समझ आ रही होगी बात, ठीक है। तो ये मैंने बताया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई अगर हो दो फंक्शन का तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं ना मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, ध्यान देना यार, ये कि मान लो कोई फंक्शन है y, वो कैसे बना हुआ है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, f(x) × gx, ठीक है। y एक फंक्शन है जो कैसे बना हुआ है, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, y क्या हो सकता है, x × sin x, बताओ, ये एक फंक्शन हो गया, देखो ध्यान दो, ये एक फंक्शन हो गया x है ना, और ये दूसरा फंक्शन हो गया sin x, और दोनों फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, x × sin x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं जो f(x) को u बोल देता हूँ और gx को v बोलता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा आसान हो जाता है, u × v, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, u × v, ठीक है, u मतलब f(x), v मतलब gx, सिंपल, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका रूप कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, तो देखो चाहे तुम dy/dx लिखो या y सिंगल डैश लिखो, दोनों का मतलब dy/dx ही होता है, ठीक है। तो y सिंगल डैश लिख लेते हैं, क्यों, कई बार लिखना थोड़ा आसान होता है ना, dy/dx में थोड़ा वो है, y डैश कर तो जल्दीबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, अगर दो फंक्शन है, ध्यान दो, अगर दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में, बोलो अगर दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है, और अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना y का, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कि देखो जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, ये देखो सिंगल डैश लगा रखा मतलब डेरिवेटिव, या छोड़ो पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, du/dx, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरा वाला जो फंक्शन है उसे ऐसे लिख दो, उसका डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है, समझ आ रहा है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना, उसे ऐसे लिख दो, वो उसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस दूसरा वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहले वाला फंक्शन ऐसे लिख दो, सिंपल, समझ आ रही बात, नहीं आ रही, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, v du/dx को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे डैश लगा सकते हो, इसका मतलब ये डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है, थोड़ा सिंपल आसानी से लिख लेते हैं, u ऐसी v ऐसी, बहुत सिंपल है, ध्यान दो, क्या हुआ भाई यहाँ पे, समझ आई बात, कुछ समझ आई है। y डेरिवेटिव निकालना, y डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो, ठीक है, और फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ठीक है, और पहले वाला फंक्शन का लिख दो, एज इट इज लिख दो। एग्जाम्पल देता हूँ तब आया कि और समझ आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो y है तुम्हारा x × sin x, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे दो फंक्शन है, फंक्शन 1 फंक्शन 2, और दोनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। अब तुम्हें क्वेश्चन है फाइंड dy/dx, dy/dx निकालना है, ठीक है भाई, dy/dx निकालना है, दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, कैसे करेंगे, ये रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल है ना, क्या होता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहला वाला फंक्शन क्या, x, ध्यान देना भाई, y डेरिवेटिव क्या होगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करा मैंने, ठीक है, देखो x का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन मेरा x है, x, दूसरा फंक्शन है मेरा sin x, ठीक है, ओके, तो क्या है,
पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरा वाला ऐसे ही लिख दो, दूसरा वाला कौन सा था, साइन एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस फिर क्या था, दूसरे वाले का, दूसरा वाला ब्लू वाले का, ब्लू वाले का डेरिवेटिव करो, पहला वाला ऐसे लिख दो, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा ऐसे, फिर प्लस दूसरा वाले का डेरिवेटिव पहला ऐसे, सिंपल, बहुत सिंपल। तो वाई डैश क्या होगा, साइन एक्स, डेक्स से डेक्स कट गया, 1 आ जाएगा, प्लस एक्स ऐसे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है हमें साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स नहीं, साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कहता है कॉस ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, एक्स है, ठीक है। वाई डेरिवेटिव क्या होगा भाई, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, डी एक्स से डी एक्स करिए होगा। समझ आ रही बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेट इज वाई है हमारा एक्स क्यूब इंटू 10x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तो ये भी दो फंक्शन है, फंक्शन 1 है ना, और ये हो गया फंक्शन 2, ठीक है। और दोनों फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में भाई। इसका डेरिवेटिव निकालना तुम्हें आसान है भाई, डेरिवेटिव निकालना क्या हो जाता है, अगर दो फंक्शन हो, y क्या हो, u इंटू वी, दो फंक्शन हो, ठीक है। y डेरिवेटिव क्या होगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरा वाला ऐसे लिखो, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहले वाला ऐसे लिख दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल। y डेरिवेटिव क्या है, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख रहा, सिंगल डैश लगा रहा हूँ, तो समझ जाना बात एक ही है, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो, दूसरा फंक्शन ऐसे लिखो 10x, प्लस फिर अब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा दूसरे वाले फंक्शन का, मतलब 10x का डेरिवेटिव करो और एक्स क्यूब ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई 10x तो ऐसे आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब क्या है, समथिंग की पावर, समथिंग की पावर 3, कहाँ होंगे भाई ये, क्या ये, देखो समथिंग की पावर, देखो समथिंग की पावर, देखो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इसे डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, बाबा से समथिंग समथिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखो समथिंग की कुछ पावर है, ठीक है, समथिंग की पावर कैसे करते हैं हम लोग, बताओ, पावर आगे, समथिंग पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। समथिंग क्या है भाई, एक्स है, एक्स लिख दो, एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, 10x का डेरिवेटिव, भाई 10x है क्या, नहीं यार ये 10x नहीं है, ये है 10 ऑफ समथिंग, एंगल जो है वो समथिंग है, मुझे नहीं पता क्या है, समथिंग है ये, सॉरी समथिंग है ये, समथिंग मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कहता है सेक स्क्वायर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। समथिंग लिख दो यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है, कट गया, वाई डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10x, ये आएगा 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई में देखो, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया, चाहे तो 3x स्क्वायर को आगे लिख लो, थोड़ा अच्छा लग जाएगा दिखने में, 3x स्क्वायर इंटू 10x प्लस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, समझ आई बात, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी कहानी, है ना, मल्टीप्लाई की कहानी भी होगी। अगला रूल है, लास्ट रूल है डिवीजन वाला, कि डिवीजन में क्या करते हैं, मतलब कोई फंक्शन है y जो कि बना हुआ है दो फंक्शन के डिवीजन से, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, या u डिवाइडेड बाय v, दो फंक्शन डिवाइड, है ना, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है यार, दो फंक्शन डिवाइड में मार दो, y बना होगा मेरा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स में बना हुआ y हो सकता है tan x प्लस साइन एक्स बाई एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, देखो फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन 2, ऐसा कुछ हो कि एक फंक्शन हो डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन हो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, क्या होता है कि अगर मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन होता है, ध्यान दो, जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ऊपर कैसे करेंगे कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखो जो ऊपर है, कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, चलो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है,
सेकंड फंक्शन में येलो, सेकंड मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाला है, तो डिनोमिनेटर वाला क्या होगा भाई, नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो पहला वाला फंक्शन मतलब ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर ऐसे लिख दो, माइनस यहाँ माइनस आता है, ठीक है। क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, ऊपर वाला ऐसे लिख दो, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला ऐसे एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, y है मेरा sin x by x, फाइंड dy by dx, ठीक है भाई। दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, है ना, दोनों डिवीजन में है। कैसे करेंगे भाई, y डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, नीचे वाले को तो स्क्वायर कर दो, देखो जो नीचे वाला था उसका तो स्क्वायर, हमें से नीचे वाले को स्क्वायर करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये एज इट इज माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है भाई। बताओ भाई, एक्स तो एज इट इज हो गया, डेरिवेटिव करना साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, याद है। समथिंग क्या है भाई मेरा, बताओ, देखो मैं बार बार ये रेड नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे और बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। प्लीज़ समझ आ रहा है ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समथिंग ये रहा, ठीक है, एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव, ये समझ आ रहा है, ये डैश बना रखा मतलब उसका डेरिवेटिव करना है हमें, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, है ना, इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ना, क्यों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन आएगा, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, वाई डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स करके 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, मल्टीप्लाई, हाँ कहीं प्लस माइनस मत लिख देना। लो भाई हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू टेन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लेट अस सी, ठीक है। y डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पहला फंक्शन न्यूमरेटर वाला, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर वाला। क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया भैया, देख लो, ठीक है। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का टेन एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव है ना, ये नीचे वाला एज इट इज है, बाहर लिख दो, प्लस फिर क्या होता था, ऊपर वाला एज इट इज टेन एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव, समझ आ रहा है ना यार, ओ सॉरी प्लस नहीं माइनस है, ऊपर वाले मैंने प्लस तो लिखा नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, समझ आ रहा है ना यार, क्या क्या है, सिंपल है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एज इट इज, मतलब ये u और v है ना, तो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, सिंपल। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, और फिर नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर एज इट इज, ठीक है, सिंपल। ओके, नीचे तो देखो कुछ छेड़ना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसे तो कोई छेड़ना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा इंटू इसका डेरिवेटिव करना। अब यार मुझे बताओ, प्लस में है, प्लस में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, प्लस में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, बाबा लिख नहीं रहा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ये एज इट इज आएगा टेन एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है। चाहो तो सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बस हो गया आंसर खत्म, ये आंसर आ गया, सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, इतना सा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैंने अब हमने है ना पूरी चीज़ इसमें हमने पढ़ा क्या थे, दो तीन चीज़ें पढ़ी, पहले तो एडिशन वाला रूल पढ़ा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लाई वाला पढ़ा, हमने कुछ क्वेश्चन भी करे हैं, तीसरा हमने क्या पढ़ा, डिवाइड वाला पढ़ा, ठीक है। तीन चीज़ मेन चीज़ पढ़ी है ना, उसके अलावा दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर खेला हो तो 0 होता है, और अगर
कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव होगा किसका, फंक्शन का। ठीक है, आई होप चीज़ें तुम्हें समझ आई होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में 5.1 करेंगे। ठीक है, ओके बाय।